क्या आपको पता है कि शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु जी पर एक महर्षि ने अपने पैरों से प्रहार किया था, वो भी उस समय जब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। आखिर कौन थे ये महर्षि? ऐसा क्या हुआ कि महर्षि को ऐसा कदम उठाना पड़ा और महर्षि द्वारा भगवान विष्णु को लात मारने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि के साथ क्या किया? आज की वीडियो में हम इसी पौराणिक कथा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सत्य सनातन संगम चैनल को सब्सक्राइब करें। पद्म पुराण और भागवत पुराण सहित कई पुराणों में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार सभी ऋषि मुनि सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। कुछ ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी का नाम लिया, कुछ ने विष्णु जी का, तो कुछ ने भगवान शिव का। काफी बहस होने के बाद सभी ऋषि मुनि किसी एक नाम पर न आ पाए, जिसके बाद उन्होंने इन त्रिदेवों की परीक्षा लेने का तय किया। अब त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए चुना गया महर्षि भृगु को, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और साथ ही सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि भी हैं। ये कार्य मिलने के पश्चात महर्षि भृगु त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए निकल गए। जब महर्षि भृगु त्रिदेवों से भेंट करने निकले तो वह सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के समकक्ष पहुंचते ही महर्षि भृगु ने ना तो अपने पिता को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। अपने मानस पुत्र का ऐसा व्यवहार देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए। उनका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया, मगर जिसने उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया था वो उनका मानस पुत्र था, जिसके कारण उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया और महर्षि भृगु को कुछ नहीं कहा। महर्षि ने उनके क्रोध को भांप लिया और ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात महर्षि भृगु भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे। जैसे ही भगवान शिव ने महर्षि भृगु को आते देखा, वैसे ही वह अपने आसन से खड़े हुए और उन्होंने महर्षि का आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। मगर इसके जवाब में महर्षि भृगु ने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान शिव को गुस्सा आना तय था। जब भगवान शिव महर्षि भृगु का आलिंगन करने हेतु आगे आए, वैसे ही महर्षि ने उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए ये कहा कि हे महादेव, आप हमेशा धर्म के विरुद्ध चलते हैं और दुष्टों को वरदान देते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। इसी कारण मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वह अपना त्रिशूल उठाने लगते हैं। तभी माता सती वहां पहुंच जाती हैं और भगवान शिव के क्रोध को जैसे तैसे शांत करती हैं। महर्षि भृगु कैलाश से प्रस्थान करते हैं और भगवान विष्णु से भेंट स्वरूप वैकुंठ जाते हैं। उस समय क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे होते हैं। अब इस समय तक महर्षि भृगु ने सभी हदें पार कर दी थीं और उसी समय महर्षि भृगु भगवान विष्णु की छाती पर पैर से ठोकर मारते हैं, जिसके बाद देवी लक्ष्मी भी अचंभित हो उठी। छाती पर महर्षि के पैर लगते ही भगवान विष्णु अपने स्थान से खड़े होते हैं और महर्षि के चरण पकड़कर कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं आई, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपके आगमन का ज्ञान न था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर सका। आपके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है, इन चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के मुख से ये प्रेम से भरे वचन सुनकर महर्षि भृगु का दिल पिघल गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की जय जयकार की। भगवान विष्णु ने महर्षि के पद चिन्हों को हमेशा के लिए अपने सीने पर धारण कर लिया। इन सभी घटनाओं के बाद महर्षि भृगु सभी ऋषि मुनियों के पास वापस लौटे और उन्हें सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। तब सभी ने मिलकर भगवान विष्णु को श्रेष्ठ कहा और सभी ने उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी। तो साथियों, यह कथा आपको कैसी लगी? इस विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री नारायण।